अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा और ख़ास नुस्खा लेके आया हूं जो कि तकरीबन हर मरीज़ को ये मसला है पेश है। इन सब मरीज़ों के लिए ये नुस्खा है मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी और ख़ास तौर पर हेपाटाइटिस सी। ये तीनों मर्ज़ों में काम करता है। हाथ पाँव की जलन को ख़त्म करता है और हेपाटाइटिस सी को ख़त्म करता है, मैदे जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। ये नहायत ही मुफीद और ख़ास नुस्खा है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसे तवज्जो से सुनिएगा और बनाइएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये तीनों मसले हल हो जाएंगे। मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी और हाथ पाँव की जलन और हेपाटाइटिस सी में ये बहुत ही अच्छा और मुफीद नुस्खा है। कोई ज़्यादा लम्बा चौड़ा मसला नहीं है, छोटा सा नुस्खा है। आप घर में इसे ये बना सकते हैं तो इंशाल्लाह आप हेपाटाइटिस सी और जिगर की गर्मी, हाथ पाँव की जलन, जो हर मरीज़ है कहता है कि मेरे हाथ पाँव में जलन होती है, गर्मी रहती है, उनके लिए ये बहुत ही ख़ास नुस्खा है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि 5 चीज़ें लेनी है। बरसात स्टोर पे जाना है और 5 चीज़ें लेनी है। आलू बुखारा लेना है 5 तोले, इमली लेनी है 5 तोले, अनारदाना भी आपने लेना है 5 तोले, कासनी इंडिया की आपने लेनी है 5 तोले, जरशिक आपने लेनी है 5 तोले। ये सब चीज़ें आपने 5-5 तोले हम वज़न ले लेनी है। अब आपने करना क्या है कि मिट्टी का कूज़ा लेना है, उसमें आपने अच्छी तरह उसको धो के रख लेना है। तो इन पांचों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा रात को पानी में भिगो देना है। मिट्टी के कूज़े में आपने तकरीबन 1 गिलास पानी डाल लेना है जो आसानी से आप पी सकें। तो थोड़ा थोड़ा पांचों चीज़ों की ये नुस्खा जो है वो उसमें डाल देना है। ठीक है, सुबह को आपने निथार कर, पानी को निथार कर नमक डालकर वो गिलास जो है पानी का आपने पी लेना है। ये तकरीबन आपने 10 दिन करना है, 10 से 15 दिन तक। तो इंशाअल्लाह ताला आप कहेंगे कि ये नुस्खा बहुत ही बेहतरीन था। जिगर की गर्मी, हेपाटाइटिस सी, हाथ पाँव की जलन, मैदे की गर्मी और ख़ास तौर पर जो मरीज़ कहते हैं कि मेरे हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जिगर की गर्मी है और हेपाटाइटिस सी है, ख़त्म नहीं होता, तो इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो हेपाटाइटिस सी नॉर्मल हो जाएगा। और जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी के लिए ये बहुत ही मुफीद है। मैंने आपको ये नुस्खा बहुत ही ख़ास दिया है और बहुत बड़ी मेहनत के बाद ये नुस्खा मेरे हाथ आया तो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। अब आपको ये नुस्खा अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो।